नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवजायणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सोचैवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश दो बहु विधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन। धर्म का अन्यथा स्वरूप बताया जा रहा है। धर्म का स्वरूप अन्यथा बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? पहले श्वेतांबर मत की चर्चा चल रही है। खोटा धर्म हिंदू धर्म की बात हो गई। जो भगवान को ईश्वर कर्तृत्व आदि मानते हैं उनमें तो बहुत झूठी मान्यताएं हैं। श्वेतांबर मत में जो सत्य भगवान के वचन हैं उनके निषेध नहीं कर रहे हैं, पर जो वचन भगवान से विपरीत है, जैसे केवली का आहार लेना, निहार होना, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, गृहस्थ मुक्ति, ये सब जो झूठी बातें शास्त्रों में मिला दी, उनका कथन किया गया। और फिर मुनिराज के याचना की बात भी की कि याचना करना उससे तो पांचों महाव्रत भंग होते हैं। आहार के लिए जाते हैं तो पांचों व्रत भंग होते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये तो गुरु का स्वरूप अन्यथा कहा, भगवान का स्वरूप अन्यथा कहा, केवल ज्ञानी का स्वरूप अन्यथा कहा, आहार आदि बताया, अचेरे खोटे बताए, गुरु के स्वरूप अन्यथा बताया जिसमें स्त्री मुनि बने, शूद्र मुनि बने, सब ऐसी बात की। वो केवल ज्ञान ले सकते हैं, घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाए, इस प्रकार की बातें श्वेतांबर मत में हैं जो सत्य नहीं है। अब धर्म में क्या भूल है? धर्म का स्वरूप भी अन्यथा बताते हैं। वो किस प्रकार है? क्योंकि परस्पर विरुद्ध है। एक जगह कुछ बात करते हैं, दूसरी जगह कुछ बात करते हैं। अब श्रावकों को पूरा ज्ञान नहीं होता, उनको क्या मालूम शास्त्रों में क्या लिखा है। जो उनकी मान्यता में गुरु है वो जो कहे वो मानते हैं। अब ठीक है, ब्रह्म में जीवन जीते हैं, सत्य का निर्णय कोई न करे, किसी के ऊपर कोई जवाबदारी अपना कल्याण करने की जवाबदारी अपनी है। सबको अपना कल्याण करने के लिए अपना निर्णय खुद करना चाहिए। दिगंबर में तो स्पष्ट कहते हैं, गुरु कहते हैं, हम कहते हैं वो मत मानो, तुम अपना निर्णय करो और तुम्हें आत्मा समझ में आवे तो हमारी बात स्वीकार करो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो धर्म का स्वरूप अन्यथा तो था, धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। ये तत्वार सूत्र सब मानते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा उसमें सूत्र है। तो इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है, परंतु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, ये बात तो मानते हैं, पर उनका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं। सो कहते हैं, देखो, तत्वार प्रधान सम्यक दर्शन। अब तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो दूसरा सूत्र तत्वार प्रधानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार प्रधान सम्यक दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है। क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ का श्रद्धा करना, उसकी तो मुख्यता करते नहीं। और आप जिस प्रकार अरहंत देव साधु गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, अब क्या कहें। जैसा
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तत्व का निर्णय करने की चर्चा करते नहीं और खुद जैसे देव गुरु उस धर्म को मानते हैं उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वहाँ प्रथम तो अरहंत आदि का स्वरूप अन्यथा, पहली बात तो सबसे पहले अरहंत का स्वरूप खोटा बताया, आहार निहार बताया। तथा इतने ही श्रद्धान से तत्वार श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे होगा। अब ये इतना श्रद्धान करे देव गुरु धर्म का, तत्व श्रद्धा नहीं करेगा तो देव गुरु धर्म के श्रद्धान से सम्यक दर्शन कैसे होगा, ये निर्णय नहीं करते, इसलिए मिथ्या कहते हैं। तथा तत्वों के भी श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं। सुप्रयोजन सहित तत्वों की श्रद्धा नहीं करते, कहते क्या कहते हैं, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन, क्योंकि सूत्र में लिखा है जिसको सब मत वाले मानते हैं, जिन जैन धर्मी जितने हैं तत्वार सूत्र सबको मान्य हैं, तो कहते हैं प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं करते। गुणस्थान उसमें क्या करते हैं, तत्वार श्रद्धान में क्या करते हैं, गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव का। अब जीव का स्वरूप क्या कि गुणस्थान और मार्गणा का वर्णन करते हैं। क्या कहें, पहले से 14 गुणस्थान और मार्गणा स्थान, पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5, ऐसे। और अणुस्कंद आदि रूप अजीव का, अजीव किसको मानते हैं, अणुस्कंद अजीव है। अब जीव में ये गुणस्थान मार्गणादि रूप जीव किस प्रकार है इसका निर्णय नहीं करते। पाप पुण्य के स्थानों का वर्णन सुनो। अविरति आदि आश्रवों का, आश्रव अविरति प्रमाद कषाय योग, और व्रतादि रूप संवर का, तपचरणादि रूप निर्जरा का, और सिद्ध होने के लिंगादि के भेदों से मोक्ष का। देखो सिद्ध होने के लिंग 15 भेद से सिद्ध, ऐसा करके उन्होंने सब लिंग से मोक्ष बता दिया, अन्य लिंग से भी मुक्ति बताई। जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना, बस उस प्रकार सीख लेना। अब उसकी श्रद्धा कैसे होगी उसका निर्णय किए बिना। कहा है वैसा मानना धर्म का लक्षण नहीं है, कहा है वैसा मानना करना नियोग का विषय तो है, क्योंकि उसका हम निर्णय करने में समर्थ नहीं है। पर आत्मा का निर्णय हम कर सकते हैं, उसका निर्णय किए बिना तत्वार्थ का निर्णय कैसे होगा, उसकी श्रद्धा कैसे होगी। और केवली का वचन प्रमाण है, ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक हुआ मानते हैं। देखो अब धर्म का स्वरूप विपरीत कहते हैं, उसको बात करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता व मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है। वे उसका स्वरूप विपरीत प्ररूपण करते हैं, वह कहते हैं। देखो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इसकी तो उन्हें खबर भी नहीं है। देखो अरे दुनिया में लोगों को तो खबर ही नहीं है कि सम्यक दर्शन किसका नाम है। और स्वयं जैसे अरिहंत देव साधु गुरु और दया धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं। अब उसमें प्रथम तो वे अरहंत आदि का स्वरूप ही अन्यथा कहते हैं। अरहंत भगवान का स्वरूप अन्य था, गुरु का स्वरूप अन्य था, अर्थात उनको देव गुरु धर्म की भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। तथा तत्वार श्रद्धान हुए बिना मात्र देवादि के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता। तथा वे तत्वों के श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं, परंतु प्रयोजन पूर्वक तत्वों का श्रद्धान नहीं करते, अर्थात अप्रयोजन भूत तत्वों की श्रद्धा करते हैं, परंतु यथार्थ तत्वों को नहीं जानते और श्रद्धान नहीं करते, तो उन्हें सम्यक्त्व कैसे है। तत्वों में गुणस्थान मार्गणा स्थान व जीव का, अणुस्कंदादि व अजीव का, पुण्य पाप के स्थानों का, अविरत आदि आश्रमों का, व्रतादि रूप संवर का, तपचरणादि रूप निर्जरा का, और 15 भेद से सिद्ध हुए आदि रूप मोक्ष का स्वरूप जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार सीख लेना, और केवली का वचन प्रमाण है, ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं। सो हम पूछते हैं, अब पंडित जी कह रहे हम पूछते हैं, ग्रेवेक जाने वाले द्रविलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं। उनके श्वेतांबर शास्त्रों में ही लिखा है, ग्रेवेक द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, ऐसा लिखा है। तो जो ग्रेवेक जाने वाला द्रविलिंगी मुनि कहा, तो उसके ये श्रद्धान होता है कि नहीं। यदि होता है तो उसे मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते हैं। अगर ये श्रद्धान से ही सम्यक्त्व होता हो तो उसको, अगर ये श्रद्धान होता है तो वो मिथ्या दृष्टि कैसे हुआ, और नहीं होता है तो उसने तो जैन लिंग धर्म बुद्धि से धारण किया है।
आपको अगर नहीं होता है तो जैन लिंग तो धर्म बुद्धि से धारण किया है, उसके देवादि की प्रतीति कैसे नहीं हुई? और उसके बहुत शास्त्राभ्यास है। ग्रेविक जाने वाले द्रविलिंगी को 11 अंग का ज्ञान होता है और उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने। और अन्य मत का लवलेश भी अभिप्राय नहीं है, हाँ, उसको अनंत वचन की कैसे प्रतीति नहीं हुई। अगर अन्य मत की श्रद्धा हो तो ग्रेविक नहीं जा सकता, इसलिए उसके ऐसा श्रद्धांत तो होता है, परंतु सम्यक तो नहीं हुआ। तथा नार की भोग भूमिया तिर्यंच आदि को ऐसा श्रद्धान होने का निमित्त नहीं है। उनको ये सब बातें कहाँ याद है। तथा उनके बहुत काल पर्यंत सम्यक तो रहता है तिर्यंच में। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि तिर्यंच को आत्मा का अनुभव होता है। भगवान महावीर को शेर की पर्याय में आत्मा अनुभव हुआ, ये बात तो श्वेताम्बर भी मानते हैं। इसलिए उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता तब भी सम्यक तो हुआ। ऐसी श्रद्धा, इन सब बातों की श्रद्धा नहीं, फिर भी सम्यक दर्शन हो गया। और जिनको ये बातें सब ज्ञान है उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो लक्षण कुछ अलग है सम्यक दर्शन का, ये समझना। इसलिए सम्यक्त्व का श्रद्धान का स्वरूप यह नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे सो जानना। ये पंडित जी सच्चा स्वरूप आगे बताएंगे, ऐसा लिख रहे हैं, वो आगे लिखा भी है 9वें अध्याय में। अब ऐसा श्रद्धांत तो 9वें ग्रेवेक जाने वाले द्रविलिंगी को अनंत बार हुआ है। गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे इसको, तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। वह जैन का साधु धर्म बुद्धि पूर्वक हुआ है, फिर भी उसके ऐसी श्रद्धा कैसे नहीं हुई? शास्त्राभ्यास तो बहुत है, फिर भी उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने? और उसे जैन धर्म के सिवाय अन्य की लेस मात्र श्रद्धा नहीं है, फिर भी उसे अनंत आदि के प्रति प्रतीति कैसे नहीं हुई? उसको ऐसा श्रद्धांत तो है, परंतु सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों कि तत्वार्थ श्रद्धान यथार्थ नहीं हुआ है, इसलिए वास्तविक लक्षण तो तत्वार्थ श्रद्धान है। तथा नार की भोग भूमिया तिर्यंच आदि को देवादि की श्रद्धा होने का निमित्त नहीं है, फिर भी उन्हें बहुत काल तक सम्यक दर्शन रहता है। इसलिए देवादि की श्रद्धा करना वह सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन किसको कहना, यह बात आगे कहेंगे। हाँ, आत्मा की यथार्थ श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है। हाँ, अरे आत्मा को सच्चा जाने तो जीव को जाना। दूसरे जीव हमको दिखते कहाँ हैं? अपना आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, और इसका अनुभव करने पर, इस आत्मा को का निर्णय करने पर सच्चा जीव का स्वरूप जाना, तब अजीव का भी जाना। अब जीव अजीव का स्वरूप ही नहीं जाने, बाकी बातों की तो क्या बात करना। देवादि की श्रद्धा वह वास्तविक कारण नहीं है। यहाँ श्वेतांबर मत का निराकरण चल रहा है। वह मत भगवान महावीर के बाद निकला है, कल्पित है। उनके कहे हुए देवादि को मानने को वे सम्यक दर्शन कहते हैं, परंतु उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। और कोई यथार्थ देवादि की श्रद्धा करे तो वह भी सम्यक दर्शन नहीं है। सच्चे देवादि की श्रद्धा करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं है। दिगंबर के माने हुए देवादि की श्रद्धा करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु आत्मा की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तथा उनके शास्त्रों का अभ्यास करना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्र याद करना। परंतु द्रविलिंगी मुनि के शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान कहा है, और असंयत सम्यक दृष्टि का विषयादि रूप जानना सुसम्यक ज्ञान का है। देखो क्या कह रहे हो, ये शास्त्र, ये जो शास्त्रों में कहा है कर्णानुयोग के विषय, ये तो वास्तविकता में श्वेतांबर भी स्वीकार है, श्वेतांबर को भी। तो जिसको शास्त्राभ्यास बहुत है द्रविलिंगी मुनि के, उसके तो मिथ्या ज्ञान कहा, और असंयत सम्यक दृष्टि शास्त्र ज्ञान कम है, विषय को जान रहा है, विषयों में जिसका उपयोग भी लगा हुआ है, तो भी उसके सम्यक ज्ञान का है। इसलिए वह यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। अब वे शास्त्राभ्यास करने को सम्यक ज्ञान कहते हैं, परंतु वह सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि द्रविलिंगी मुनि के शास्त्राभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान है। शास्त्राभ्यास तो विकल्प है, राग है। देखो, 3 श्रद्धा की बात की, ज्ञान की बात की। शास्त्राभ्यास आत्मा का स्वसंवेदन होना वह सम्यक ज्ञान है। आत्मा को जानना, आत्मा में अपनापन होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। आत्मा को जाने, उसके बिना 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहते हैं।
और सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में विषय कषाय के समय भी सम्यक ज्ञान है, क्योंकि शरीर आदि की क्रिया जड़ की और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ये शरीर को अपने से जुदा मान स्वीकार करना और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा ज्ञान उसको समय उस समय भी वर्तता है। किसको? क्या कह रहे हैं? चौथे गुणस्थान वाला विषय कषाय में प्रवर्तन कर रहा है, उस समय भी उसको ये शरीर जुदा भासता है, राग अपना नहीं लगता है, राग आश्रव लगता है, दुखकार लगता है। मिथ्या दृष्टि के शास्त्र ज्ञान के समय भी मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि के विशेष कषाय के समय भी सम्यक ज्ञान है। देखो, सम्यक दृष्टि के रागादि होते हैं, उन्हें जानता है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये बात आगे कहूँगा, ऐसा पंडित जी कहते हैं। अब चारित्र की बात, तथा उनके द्वारा निरूपित अणुव्रत महाव्रतादि रूप श्रावक यति का धर्म धारण करने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं। उन्होंने जो कहा वो, परंतु प्रथम तो व्रतादि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। 5 महाव्रत का स्वरूप ही खोटा है, वह कुछ पहले निर्गुरु वर्णन में कहा। तथा त्रिविलिंगी के महाव्रत होने पर भी सम्यक चारित्र नहीं होता, ये बात भी वो स्वीकार करते हैं। और उनके मत के अनुसार गृहस्थादि के महाव्रतादि बिना अंगीकार किए भी सम्यक चारित्र होता है। श्वेतांबर मत में तो गृहस्थ महाव्रत अंगीकार नहीं करे तो भी केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब चारित्र हुए बिना तो केवल ज्ञान कैसे होगा? तो हो जाता है घर में बैठे, तो उनके अनुसार तो घर में ही केवल ज्ञान हो जाता है, घर में ही चारित्र हो जाता है। इसलिए वह स्वरूप नहीं, सच्चा स्वरूप दूसरा है, सो आगे कहेंगे। चारित्र का स्वरूप पंडित जी न कह पाए, पर दिगंबर शास्त्रों के अनुसार स्वीकार करना। अब श्वेतांबर मत वाले चारित्र को विपरीत रूप से मानते हैं। वह कहते हैं उनके द्वारा निरूपित किए हुए अणुव्रत महाव्रतादि रूप श्रावक यति का धर्म धारने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं, परंतु प्रथम तो व्रतादि का स्वरूप ही विपरीत कहते हैं। ये बात पूर्व में आ गई है। तथा द्रव्यलिंगी के 5 महाव्रत होते हैं, हिंसा असत्य चोरी आदि के परिणाम उसके नहीं है, वह वस्त्र भी नहीं रखता, ऐसी ममता घटने पर भी सम्यक चारित्र नहीं होता। क्योंकि व्रत सम्यक चारित्र नहीं है, परंतु आत्मा के भान पूर्वक अकषाय भाव होकर स्वरूप में रमणता होना, आत्मा की समझ पूर्वक कषाय शांत होकर स्वरूप में रमणता होना और आनंद दशा में स्थिर होना, उसका नाम चारित्र है। 5 महाव्रत के परिणाम तो आश्रव पुण्य भाव है, वे चारित्र नहीं है। अज्ञानी उन्हें चारित्र मानता है। तथा वे ग्रस्त को महाव्रत धारण किए बिना भी चारित्र कहते हैं। यह बात भी मिथ्या है। 5 महाव्रत बिना और नग्न दशा हुए बिना किसी को चारित्र नहीं होता। ये तो बाहर की परिवेश की बात कर रहे हैं। अंतरंग में तो आत्मा में एकाग्रता ही चारित्र, बाहर के ये वेश धारण करने पर भी वास्तविक चारित्र नहीं, द्रव्यलिंगी हो जाता है। भरत चक्रवर्ती को कांच भवन में, ऐसा मानते श्वेतांबर, और मरुदेवी माता को हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान हुआ कहते हैं। यह सब कल्पित बातें हैं। नग्न दशा हुए बिना 3 काल में किसी को मुनि दशा रूप चारित्र नहीं होता। वह सम्यक चारित्र कैसा होता है वह आगे कहेंगे। यहाँ वे कहते हैं द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धान आदि नहीं हुए, तब वो कहता है, क्या कहते हैं, ये बात की उनके देवगुरु धर्म उन्होंने जैसे बताए, देवगुरु और का स्वरूप, शास्त्र का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप उन्होंने बताया, वैसा श्रद्धान अंतरंग में नहीं हुआ, बाह्य हुए, इसलिए सम्यक्त्वादि नहीं हुए। यदि अंतरंग नहीं है और बाह्य धारण करता है तो वह तो कपट है। अगर अंतरंग में नहीं है और बाहर में धारण किया तो कपट किया, और उसके कपट हो तो ग्रेवेक कैसे जाए? तो इतना शुभ भाव कैसे हो, इतना पुण्य कैसे बंदे के ग्रेवेक जावे? विचार करें। आत्मा सच्ची श्रद्धान पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, श्रद्धान कुछ है और बाहर का कार्य कुछ कर रहा है, तो कपट है, और कपट वाला तो नरकादि में जाएगा। माया तिर्यंच, बंद तो अंतरंग परिणामों से होता है,
इसलिए अंतरंग जैन धर्म रूप परिणाम हुए बिना ग्रेवेग जाना संभव नहीं है। तथा व्रतादि रूप शुभोपयोग ही से देव का बंध मानते हैं। देव बंधन व्रतादि रूप शुभ और उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। व्रतादि परिणाम उसको देव बंध का कारण मानते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। तो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग को एक किया, परंतु वह मिथ्या है, ऐसा नहीं होता। तथा व्यवहार धर्म में अनेक विपरीतताएं निरूपित करते हैं। निंदक को मारने में पाप नहीं, ऐसा कहते हैं श्वेतांबर में, ऐसा कहते हैं। परंतु अन्यमति निंदक तीर्थंकर आदि के होने पर भी हुए। देखो, अन्यमति निंदा करने वाले जब तीर्थंकर साक्षात मौजूद थे तब भी हुए। तो उनके समूह शरण में तो इंद्र होते हैं, उनको इंद्रादिक मारते नहीं है। यदि पाप न होता तो इंद्रादिक क्यों नहीं मारते, तब तो अन्यमति को सबको मार देते। ये बात निंदक को मारने में पाप नहीं ऐसा कहने वाला ये हिंसा का पोषण है, धर्म की बात नहीं है। हाँ, तथा प्रतिमा जी के आभरण आदि प्रतिमा को कपड़े पहनाते हैं, अंगी रचना, परंतु प्रतिबिंब तो वीतराग भाव बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। अब उस प्रतिबिंब से राग कर रहे हो। आभरण आदि बनाने से अन्यमत की मूर्ति होती है, भी वो दूसरे हिंदुओं की मूर्ति और जैन की मूर्ति, श्वेतांबर जैन की मूर्ति में क्या फर्क है। वीतरागी प्रतिमा जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसी प्रतिमा दिगंबर की वो सबसे अलग दिखती है। इत्यादि कहाँ तक कहे, अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार श्वेतांबर मत कल्पित जानना, यहाँ सम्यक दर्शन आदि के अन्यथा निरूपण से मिथ्या दर्शन ही की पुष्टता होती है, इसलिए उसका श्रद्धान आदि नहीं करना। यहाँ वे कहते हैं द्रव्यलिंगी के अंतरंग में पूर्वोक्त श्रद्धान आदि नहीं है, मात्र बाह्य हुए, इस कारण उसको सम्यक चारित्र नहीं हुआ। अंतरंग में वीतराग देवादि की श्रद्धा न हो और बाह्य श्रद्धा वेश धारण करता है। अरे भाव रूप श्रद्धा, दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनि के भाव रूप श्रद्धा तो है, पर आत्म श्रद्धान नहीं है। वह जो दिगंबर वेश धारण किया वो तो भगवान की आज्ञा अनुसार पूरा श्रद्धान पूर्वक किया, भगवान की श्रद्धा पक्की है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अगर श्रद्धा नहीं हो और बाहर का वेश धारण करे तो वह तो कपटी हुआ, और जिसके कपट हो गए वो नौवें ग्रेवेग तक नहीं जाता। देवादि की यथार्थ श्रद्धा करना तो शुभ भाव है। द्रव्यलिंगी साधु कुदेवादि को नहीं मानता, पंच महाव्रत भली भांति पालता है और शरीर के खंड खंड होने पर भी कषाय नहीं करता, इंद्राणी डिगाने आने पर भी विषयों की इच्छा नहीं करता। इंद्राणी आ जाए और विषय की अभिलाषा करे, पर अंदर में कषाय नहीं होता कि इसका भोग मिल जाए। अरे ऐसे शुभ परिणाम मन में वीतराग की श्रद्धा पूर्वक थे, परंतु आत्मा पर से भिन्न है। मैं शरीर से जुदा चैतन्य भगवान हूँ। राग आदि से आत्मा की भी वास्तव में भिन्न है। वास्तव में ये राग भाव भी आश्रव भाव है। मैं शरीर से जुदा चैतन्य भगवान हूँ, मुझ में होने वाला राग मुझ में बीमारी है, ये मुझसे जुदा है, मेरा स्वरूप नहीं है। इसका भान उसको नहीं था, इस कारण वह मिथ्या दृष्टि रहा। वह देव शास्त्र गुरु को मानता है, परंतु मेरा स्वरूप उनसे भिन्न है, यह बात उसको नहीं जचती। पंच महाव्रत पालता है, परंतु वह शुभ भाव है, उनके आश्रय से धर्म नहीं होता, यह बात उसको पता नहीं है। आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति है, इसकी उसको श्रद्धा नहीं है। वह क्रिया कांड और पुण्य के आश्रय से धर्म होना मानता है, इस कारण मिथ्या दृष्टि है। त्रिविलिंगी मुनि अंतरंग श्रद्धान नहीं, ऐसा नहीं है, आत्म श्रद्धान नहीं है। क्रिया कांड और पुण्य से धर्म मानता है। और श्वेतांबर के ज्ञाता सूत्र में मेघ कुमार का अधिकार है। उसमें कहा कि मेघ कुमार के जीव ने पूर्व में हाथी के भाव में खरगोश की दया पाली, इससे उसके संसार पार किया। अब ये धर्म का अन्यथा स्वरूप, परंतु खरगोश की दया पालना शुभ भाव है, उससे शुद्ध भाव हो ऐसा नहीं बनता। शुभ परिणामों से बंद हो
और मोक्ष भी हो जाए ऐसा मानते हैं। वे शुभ भाव से बंध भी मानते हैं और मोक्ष भी मानते हैं। अतः ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या है। तथा उनके विपाक सूत्र में कहा है कि मिथ्या दृष्टि ग्रस्त ने मुनि को आहार दिया। क्या कह रहे? ग्रस्त मिथ्या दृष्टि पर मुनि को आहार दिया, इसे संसार पार किया। ये बात भी कल्पित है, क्योंकि दान देने का भाव तो शुभ है, उससे संसार का अभाव नहीं होता। उसने बंद मार्ग मोक्ष मार्ग को एक माना है। श्री कुंद आचार्य देव जैसे भावलिंगी संत को भी आहार दार देने से अरे दिगंबर संत कुंद आचार्य जैसे आहार के लिए आवे और उनको आहार देने का भाव हो, उनका आहार दान हो जाए, अरे वो भी महाभाग्य से होता है। तो वो हो जाए और देने का भाव, वो भी शुभ भाव ही होता है, इससे धर्म नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव सच्चे मुनि को आहार दान दे तो वह दान के शुभ परिणाम से भोग भूमि में जुगलिया होता है। आदिनाथ भगवान के पूर्व भव की कथा है ना, राजा की रानी वज्रजंग राजा और उनकी रानी आहार दान दिया मुनियों को, उससे जुगलिया युगलिया के जन्म हुआ। क्योंकि सच्चे संत को आहार दान दिया, परंतु उससे भव का अभाव नहीं होता। सम्यक दृष्टि भी आहार देने के भाव करे तो उसे भी बंद ही होता है। वहां पर आत्मा का अनुभव कर लिया युगलिया के भाव में और संसार समाप्त होना शुरू हो गया। फिर आदिनाथ भगवान बने। बंद मार्ग और मोक्ष मार्ग एक नहीं है, इसलिए पहले सच्ची श्रद्धा करो। पहले श्रद्धा तो ठीक करो, श्रद्धा के बिना चारित्र नहीं होता। जिस परिणाम से धर्म होता है उस परिणाम से बंद नहीं होता। धर्म का परिणाम और बंद का परिणाम दो विपरीत परिणाम है। जिस परिणाम से बंद होता है उससे धर्म नहीं होता। मुनि और श्रावक को भी शुभ भाव होते हैं, परंतु वे समझते हैं कि ये बंद मार्ग है। तथा वे व्यवहार धर्म में भी अनेक विपरीत निरूपण करते हैं। निंदा करने वाले को मारने में पाप नहीं, ऐसा वे कहते हैं, परंतु ये बात सही नहीं है। निंदा करने वाले को मारने में पाप नहीं, ये बात सही नहीं है। क्या कहें, अरे ये तो हिंसा का पोषण है। क्योंकि तीर्थंकरों की उपस्थिति में भी अन्यमति निंदा करने वाले बहुत थे, तो भी इंद्रादिक ने उन्हें नहीं मारा। यदि पाप नहीं होता तो क्यों नहीं मारते? इसलिए यह बात भी मिथ्या। इंद्र तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अभी भी श्वेतांबर मत में आचार्य नाम धराकर विरोधी को मारने में पाप नहीं है, ऐसा कहते हैं और बहुत झगड़ा करते हैं। अभी ये बात चल रही है इसलिए ऐसा कहते हैं साधु होकर के भी। परंतु वीतराग का मार्ग ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मुसलमानों में जैसे मुसलमान के अलावा बाकी को जीने का अधिकार नहीं, वैसी बात हुई। जैनियों को तो विरोधियों को भी मारने के परिणाम नहीं आते। क्या कहें, अरे जैनी तो सब पर संभाव रूप होते हैं। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। अर्गावतारण असी प्रहारण में, सदा समता धरण। मुनिराज ऐसे होते हैं। तथा प्रतिमा को आभरण आदि बनाते हैं। वीतराग प्रतिमा के ऊपर वस्त्र गहने आदि नहीं होते। वस्तुतः तो प्रतिमा के ऊपर फूल लेप आदि भी नहीं होता, क्योंकि प्रतिमा तो वीतरागता को बढ़ाने के लिए निमित्त है। यहाँ वे आभरण आदि पहनाते हैं, ये अन्य मत का अनुकरण किया है। खुद कपड़े आदि पहनाते हैं अन्य मत में, जैसे ही कृष्ण जी के पहनाते हैं वैसे ही पहनाने का अनुकरण किया है। इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पित बातें की है। कहाँ तक कहे, कितना कहे, कहने का क्या हिसाब है। सारे बातें एक बात, एक पटरी, दो लाइनें सीधी चल रही है, एक लाइन 1 डिग्री टेढ़ी हो गई तो कहाँ जाएगी। और वही हुआ। श्वेतांबर मत कल्पित जानना। एक वीतराग मार्ग दिगंबर जैन धर्म के सिवाय सभी मार्ग कल्पित है, ऐसा समझना। आज मानो कल मानो, अरे नहीं मानो नहीं, तुम्हारे परिणाम अभी नहीं सुधरे। मोक्ष मार्ग में जाना नहीं निश्चित हुआ है तो जहाँ मानो। तुम्हें लगता है कि उसमें मोक्ष मार्ग है तो मानो, हमें उससे तकलीफ नहीं है। होगा तो वही,
जैसे हमारे परिणाम होंगे। आज मानो कल मानो, इसी को मानने से छुटकारा है। यह एक ही मार्ग सत्य है। मार्ग का स्वरूप तो वीतराग देव ने कहा वही है। श्वेतांबर मत कल्पित है, इस कारण उसको मानने से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पुष्टि होती है। इसलिए उनकी बात नहीं मानना चाहिए। अब देखो आपकी मर्जी है, मानो नहीं मानो। गुरुदेव श्री कह रहे नहीं मानना चाहिए, हमें भी लगता है कि नहीं मानना चाहिए। बाकी अपनी अपनी मर्जी है। जिसको लगता है कि उससे हम मोक्ष चले जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे अपने परिणामों के अनुसार है। जिसके परिणाम सही होंगे, जिसका मत सही होगा उस मत से कार्य होगा, सत्य से। असत्य से कार्य नहीं होगा। सत्य का स्वीकार जितना जल्दी करें उतना अच्छा है हमारे लिए। बाकी असत्य को सत्य मानकर स्वीकार करें तो हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपना परिणाम खुद के आश्रित है, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।